मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो डियर, जब एलिमेंट्स की डिस्कवर हुई तो सबसे पहले एलिमेंट्स की डिस्कवर हुई तो चाहे वो कोई भी हिस्ट्री हो, चाहे चाइनीज हिस्ट्री हो, इंडियन हो, ठीक है, चाहे वो मिस्र का हो, इजिप्ट हो, देखो 2 ही 3 हिस्ट्री सबसे ओल्ड मानी जाती हैं, इजिप्शियन, इंडियन, चाइनीज, ठीक है। हालांकि चाइनीज की हिस्ट्री देखोगे तो चंगेज खान के बाद तो लगभग उसमें चाइनीज वाले बौद्धिस्ट हो गए थे, तो कई ऐसे थे इंडियन बौद्धिस्ट और उन्हें क्या बोलते हैं, योग सिखाते हैं, ठीक है। एक्चुअली जूडो कराटे जो चाइनीज का जो फाइटिंग स्किल है वो भी एक इंडियन द्वारा ही जाके वहाँ सिखाया गया। इंडिया में वो नहीं है, विलुप्त हो गया, वो अलग बात है। तो हिस्ट्री 3 जगह की ही सबसे ओल्ड मानी जाती है, इजिप्शियन, इंडियन और चाइनीज। तो तीनों जगह में जब एलिमेंट्स की डिस्कवर हुई तो उस समय स्टार्टिंग में सब कहते थे 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट मतलब वही, हाँ, 5 तत्व, पंच तत्व, फायर, वाटर, स्काई, अर्थ, एयर। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट की डिस्कवर आगे बढ़ी तो वैसे वैसे एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में किया गया और जो 5 एलिमेंट्स का थ्योरी था उसको नेगलेक्ट किया गया कि ये तो पूरा ये सब्सटेंस है ही नहीं, अरे सॉरी, एलिमेंट्स है ही नहीं, या तो कंपाउंड है, या तो कुछ नहीं है, या तो एनर्जी है, ठीक है। जैसे स्काई कुछ भी नहीं है, एयर मिक्सचर है, ठीक है, अर्थ वगैरह कंपाउंडेड है, और हीट, फायर, एनर्जी है। तो बाद में इन एलिमेंट्स को भी कैटेगराइज किया गया तो इसमें 2 पाया गया, क्या क्या, मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैटेगराइज किया गया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स मिले जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते थे, दोनों को शो करते थे, तो उनको मेटलाइट्स बोला गया, ठीक है। तो खैर हमें इस चैप्टर में 2 के बारे में पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं इसमें मेटल के साथ, ठीक है। सम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सम केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या लिखते हैं, मोस्टली इन सॉलिड स्टेट। मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं सबके सब मैक्सिमम किसमें पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। हालांकि थोड़ा सा भी हीट सॉरी टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो सीजियम को भी माना जा सकता है क्योंकि वो पिघल जाता है, लेकिन कब, जब टेम्परेचर 30 डिग्री एबव हो तब, ठीक है, तो पिघलने लगता है, माना जा सकता है, लेकिन 100% मरकरी। इसके बाद लक्ष्य, तो मोस्टली मेटल्स आर लस्चरस। लस्चरस मीन्स चमकदार होते हैं, ठीक है, इनकी सतह चमक वाली होती है। लोहा किस कलर का होता है भाई, आयरन। आयरन किस कलर का होता है, भाई गधेड़ो, व्हाइट कलर का होता है आयरन। उस पे आयरन क्या होता है, मैक्सिमम जो तुम लोग आयरन देखते हो जंग लग जाता है, तो उनका जो जंग होता है, जो रस्ट होता है, वो होता है ब्लैक ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ब्राउन मत चिल्लाओ, उसको काट दो, अंदर क्या होता है, व्हाइट नहीं होता है, पूरा चांदी की तरह होता है। और देखो मेरी हाथ की जो रिंग है लोहे की है, व्हाइट है ना, क्योंकि लगातार हाथ में पहने हुए से घिसती है। इसका अगर वो रस्ट लगता भी है तो घिसते घिसते साफ होता रहता है, लगता रहता है, साफ होता रहता है,
तो ये कलर होता है आयरन का। फिर मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स इसको आप पीटते जाओ, हैमरिंग करते जाओ, पीटते जाओ हथौड़े से पीटते जाओ तो ये फैलता जाएगा और पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और पीटोगे और पतला हो जाएगा। इस क्वालिटी क्या बोलते हैं? मैलिएबल, कि पीटते जाओ पतला होता जाएगा। फिर मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब अगर मेटल का ऐसे वायर है और इसे जो है एक तरफ से इसे ज्वाइन कर दो और दूसरी तरफ से कस के फोर्स के साथ इसे खींचोगे तो यह और पतला पतला वायर में बदल जाएगा, और खींचोगे और पतला होता जाएगा। तो इस नेचर कहते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मीन्स जैसे घंटा मेटल का होता है ना भाई, पीटते हो आवाज करता है। आपके स्कूल की बेल पीटा जाता है तो आवाज करता है, यानी कोई भी मेटल अगर पीटोगे तो आवाज करेगा, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, गर्म करेंगे वो तेजी से गर्म होते हैं। एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट का बहुत तेज फ्लो कराते हैं, इसलिए इनके वायर बनाए जाते हैं, मेटल्स के वायर बनाए जाते हैं। डेंसिटी मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी वाले होते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी होते हैं। और मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत हाई इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो जनरली ये मेटल्स क्या है? फिजिकल कैरेक्टर्स हैं। नोट केयरफुली। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। केमिकल अपना फिजिकल प्रॉपर्टी था, ठीक है। इसमें भी नंबर 1 देखेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में ही मैक्सिमम रहते हैं मेटल्स एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन है, फिर लगभग सारा नाइट्रोजन है, थोड़ा मोड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। लेकिन नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में अनरिएक्टिव होता है। रिएक्टिव कौन होता है? रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन। इसलिए एयर में जो कोई भी केमिकल रिएक्शन कराया जाता है तो ये कहा जाता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए भाई। अब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने बैलेंसी के अनुसार
वैलेंसी के अनुसार ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। यानी मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं विथ सोडियम। सोडियम के साथ ऑक्सीजन बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, मतलब इन्हें हीट नहीं दिया जाता, रूम टेम्परेचर बहुत तेजी से ये विग्रोसली मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। तो बनाता क्या है Na2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ कर दीजिए 4, यहाँ कर दीजिए 2, तो 4Na प्लस O2 बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा हीट के साथ, ठीक है। विग्रोसली रिएक्शन कर जाएगा 2Na2O प्लस हीट निकलेगा, भाई B विथ पोटेशियम, लिख दीजिए सोडियम यहाँ विथ पोटेशियम K के साथ 4K प्लस O2, ये भी बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। और क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड जनरेट करता है हीट, विथ देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम बहुत तेजी से अपने से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन पाते रिएक्ट करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ Al के साथ ऐसा नहीं होता। Al के साथ एल्यूमिनियम डज नॉट react with oxygen at room temperature, but when burn in air then gives एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसे बर्न कराया जाता है एयर में तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है, एयर O2 बर्न कराया जाए Al2O3 बनाता है बैलेंसिंग करने के लिए, 3O2 2Al 2Al2O 3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम पोटेशियम लिथियम नॉर्मल रूम टेम्परेचर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन एल्यूमिनियम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, इसे बर्न करना पड़ता है, जलाना पड़ता है ऑक्सीजन में, तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। इतना नोट करिए, फिर आगे देखें। क्यों एल्यूमिनियम कितना हो गया था ABCD, मैग्नीशियम reacts with oxygen gives magnesium oxide with dazzling साइन। डिजलिंग साइन पर मैग्नीशियम को जलते हुए देखे हो कि नहीं देखे हो? यस सर। कहाँ देखे हो? पता नहीं, बुक में पढ़े मतलब। हाँ, अरे फुलझड़ी जो जलाते हो दिवाली पे। हाँ, फुलझड़ी जो होता है शाइनिंग साइन नहीं, जिस पे रवा रवा लगा होता है, जलाते हो बहुत एक चिंगारी के देता है ना भाई।
वो मैग्नीशियम के टुकड़े होते हैं मैक्सिमम, तो जलते हैं तो डीजिंग साइन देते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जब थोड़ा गर्म किया जाए, जलाना पड़ता है थोड़ा सा ना, तो बनाता है MgO। बैलेंस करने के लिए 2Mg कर दीजिए, 2Mg कर दीजिए। ठीक है, C आयरन, आयरन does not react with oxygen at room टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन नहीं करता, बट heated with oxygen gives iron oxide। ठीक है भाई, Fe+O2 जब हीट किया जाए तब क्या देगा? आयरन ऑक्साइड। बैलेंस कर लो। ठीक है, डी कॉपर, कॉपर भी रिएक्ट नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, बट बर्न विथ ऑक्सीजन, burn with oxygen gives copper oxide, copper oxide Cu+O2 gives CuO। बैलेंस कर लीजिए। इसी तरह जिंक, जिंक को स्ट्रांगली बहुत तेज गर्म करना पड़ता है, हीटेड विथ ऑक्सीजन, तब जिंक क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ZnO बनाता है, जिंक ऑक्साइड। बैलेंस कर लो। ठीक है, नोट करिए।